नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नहीं बचेगा नागराज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जब घृणा नफरत बन जाती है तो इस आग को सिर्फ एक ही चीज़ बुझा सकती है, अपने दुश्मन का खून। इसी खून की तलाश में है मिस किलर। उसको चाहिए नागराज का खून जो इसके दिल की आग को बुझा सके, और मिस किलर दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता सके कि नहीं बचेगा नागराज। नागराज ने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेल कर दिया। मेमोरी ट्रांसफ़र गैजेट के जरिए मैं हर देश के राष्ट्र अध्यक्ष की मेमोरी को चुरा कर उनको अपना गुलाम बना सकती थी, सारी दुनिया पर राज कर सकती थी। लेकिन नागराज ने बिना बुलाए बीच में टपक कर मेरी योजना को ही मार डाला। अब उसको मरना होगा नागराज को, और उसको मारेगा ये मेरा अब तक का सबसे घातक आविष्कार करेंट्री सूट, और इसको पहनेगा तू शंकुनाद। नागराज ने तेरी मेमोरी साफ करके मुझ पर एक एहसान किया है। अब मैं तेरे दिमाग में जो चाहे वो भर सकती हूँ। पहन इसको और जाकर खत्म कर दे नागराज को। करेंट्री की वैज्ञानिक शक्तियों के आगे नागराज की सर्व शक्तियों को सिर झुकाना ही होगा। जा और नागराज की लाश लेकर आ। लाऊंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता कि साबुत लाऊंगा या टुकड़े टुकड़े में। महानगर में ये क्या है राज, अब तक तुम कंप्यूटर पर एक फाइल तक नहीं खोल पाए। ऐसे काम कैसे चलेगा? मैडम तो तुमको नौकरी से ही निकाल देगी। जब से मैडम ने टाइपराइटरों की जगह कंप्यूटर लगवा दिए हैं, तब से कुछ समझ में ही नहीं आता निशा। आज के ज़माने में कम से कम कंप्यूटर चलाने की जानकारी तो होनी ही चाहिए राज। तुमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोचिंग की। ओफ, लगता है मैं राज को बेवकूफ़ दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अब निशा मुझे बगैर कोचिंग दिलाए तो मानेगी नहीं। वैसे आज तुम्हारा लक बहुत अच्छा है राज। हमारे ऑफिस में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट आए हुए हैं। अगर उनके पास टाइम हुआ तो वे तुमको रोज़ 1 घंटे की कोचिंग देने यहाँ आ सकते हैं। आओ, मैं तुमको उनके पास ले चलती हूँ। ये रहें मिस्टर राज, आपसे मिलना चाहते हैं सिल्लू सर कोचिंग के लिए। 1 मिनट मिस्टर राज, मैं ज़रा अपनी लॉलीपॉप उठा लूँ। मैं रोज़ शाम 3 से 4 यहाँ आ सकता हूँ, क्योंकि बाकी समय मैं कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलता हूँ। ये कंप्यूटर टीचर है, 10 साल का लड़का। आजकल के बच्चे पैदा होते ही कंप्यूटर से खेलने लगते हैं, इसलिए कंप्यूटर के बारे में इनकी समझ हमसे ज़्यादा है। ठीक है सिल्लू सर, आप आज से ही आ जाइए। ठीक है, ट्यूशन फीस भी तभी डिस्कस कर लेंगे। तुम मेरे साथ कहीं मजाक तो नहीं कर रही निशा? ये बच्चा सिल्लू भला मुझे क्या पढ़ाएगा? किसी भुलावे में मत रहना राज। सिल्लू हमारी कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट मिसेस सलमान का बेटा है, और अफवाह तो ये है कि मिसेस सलमान आधा काम अपने बेटे सिल्लू से पूछ कर ही करती है। वाओ, सिल्लू वाकई कंप्यूटर का दीवाना था। आज कुछ नया है अंकल, सर्वर या नहीं? एकदम ताज़ा माल है, पुलिस डिपार्टमेंट से अभी अभी कंप्यूटर कबाड़ खरीद कर लाया हूँ। किसी मिस किलर नाम के अपराधी से जब्त किया हुआ माल है, तुम चेक कर लो। अगर तुम्हारे मतलब की कोई चिप होगी तो सस्ते दाम लगा दूंगा। ओके अंकल, अभी चेक करता हूँ। कल क्या चिप्स है? ऐसे कंप्यूटर पार्ट्स तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। मिस किलर आंटी तो कंप्यूटर जीनियस लगती है, लेकिन मेरे लिए ये सारा सामान बेकार है। पता नहीं ऐसी चिप्स के बारे में मैं समझ पाऊंगा या। आऊं! क्या हुआ सिल्लू? कुछ नहीं अंकल, एक चिप चुभ गई थी। झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तो करंट लगा था, वो भी इस चिप से। अद्भुत चिप है, सच बोलो तो अंकल इसका दाम बढ़ा देंगे। इसको तो चेक करना ही पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद मन तो कर रहा है कि घर जाकर अपने मिनी लैब में तुरंत इस चिप की टेस्टिंग शुरू कर दूं, लेकिन आज ज़िंदगी का पहला ट्यूशन मिला है। पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमा लूं, फिर टेस्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। शीघ्र ही अब हम फाइल खोलना सीखेंगे। ठीक है राज अंकल? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। सिल्लू सचमुच जीनियस है, कंप्यूटर के बारे में इसको काफ़ी जानकारी है। अब देखिए ये, अरे ये क्या हो रहा है? शायद कंप्यूटर में कोई वायरस घुस गया है, वरना अक्षर ऐसे लट्टू की तरह घूमने ना लगते।
ये वायरस नहीं, कुछ और ही है। सिल्लू बच्चों, कंप्यूटर की स्क्रीन टूट गई है और उसके अंदर से कणों की एक रहस्यमय बौछार बाहर आ रही है और अब ये कण एक निश्चित आकार ले रहे हैं। क्या है ये मुसीबत? मैं हूँ करेंट्री और नागराज के करीबी समझे जाने वाले इस भारतीय कम्युनिकेशन की तबाही मेरा चैलेंज होगी नागराज को। जैसे मैं इस इमारत के टुकड़े टुकड़े करने जा रहा हूँ, ठीक वैसे ही नागराज के चित्रे चित्रे कर दूंगा। उफ, एक और चैलेंजर, और वो भी यहाँ पर। पहले सिल्लू को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना होगा। ओ, यहाँ पर दो लोग भी मौजूद हैं। अच्छा है, ये नागराज को मेरी शक्तियों का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। भागने की कोशिश मत करो। उफ, इसने तो बाहर जाने का एकमात्र रास्ता रोक लिया। सिल्लू के सामने मैं नागराज नहीं बन सकता और यहाँ पर इसको अकेला छोड़ भी नहीं सकता। एक रास्ता है, सिल्लू नीचे कूद जाओ। छनाक। ये क्या कर रहे हो राज अंकल? लगता है आप डर के मारे भूल गए हैं कि इस वक्त हम 25वीं मंजिल पर हैं। मुझे पता है, लेकिन नागराज की नज़र हर वक्त हर जगह रहती है। वो तुमको बचा लेंगे। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ अंकल। उफ, ओए, मना किया था ना कि भागना मत। मेरी शक्तियाँ ध्यान से देख। अगर नागराज यहाँ आ गया तो खुद देख लेगा, वरना तो नागराज तक करेंट्री की शक्तियों की कमेंट्री पहुँचाएगा। मैं इससे इसी बार की उम्मीद कर रहा था। अगले ही पल, अरे ये क्या? ये आदमी तो गायब हो गया। यानी मेरे इलेक्ट्रिक शॉक ने इसको विखंडित कर दिया, पर मैंने इतना शक्तिशाली वार तो नहीं किया था। खैर, गया तो गया। फिलहाल तो मुझको इस इमारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। इसी वक्त करेंट्री ने मुझको इच्छाधारी कणों में बदलकर नागराज के रूप में आने का मौका दे दिया है, और वो भी एन वक्त पर। सिल्लू जमीन के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। नागराज, ओ थैंक यू नागराज। मैं तो समझ रहा था कि आज राज अंकल मुझे डाउनलोड करा कर ही रहेंगे। अब तुम सीधे घर जाओ। मैं तुम्हारे राज अंकल को बचाने जा रहा हूँ। करेंट्री बड़े आराम से तबाही मचा रहा था। मुझे सिर्फ इस सॉकेट में अपने तार घुसाने हैं और मेरा करंट इन तारों में पहले से बह रही विद्युत धारा के साथ मिलकर वोल्टेज को बढ़ा देगा और इस इमारत के सारे विद्युत उपकरण पॉपकॉर्न की तरह फटने लगेंगे ऐसे। और हाई वोल्टेज से तारों में जो आग लगेगी वो पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग में फैलकर इस इमारत को राख का ढेर बना देगी। ऐसा होने से पहले मैं तेरी झपकती पलकों को बंद कर दूंगा, तुझे बेहोश करके। नागराज, तू आ गया। वाह वाह, अब मेरा काम यहीं पर पूरा हो जाएगा, वरना मुझे दुगुना काम करना पड़ता। एक बार तबाही फैलानी पड़ती और दूसरी बार तुझे मारने आना पड़ता। अब तुझे आने जाने की तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ जेल तक जाएगा। तू तो मेरे सामने पल भर भी नहीं टिक पाएगा नागराज। तुझे मैं राख कर दूंगा, राख। आग फैलती जा रही है। मेरी 20 शक्तियाँ पता नहीं इस पर असर करेंगी या नहीं, लेकिन एक शक्ति इसको तुरंत मेरे काबू में ला सकती है, मेरी सम्मोहन शक्ति। मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। तेरी आंखों में मैं ज़रूर देखूंगा, लेकिन उनको निकालने के बाद। उफ, सम्मोहन बेअसर रहा, पर क्यों? शंकुनाथ उर्फ करेंट्री का दिमाग मिस किलर के वश में था, फिर वो सम्मोहित कैसे होता? कहीं करेंट्री एक रोबोट तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो मेरी नाग शक्तियाँ इस पर असर नहीं करेंगी। अभी चेक करके देख लेता हूँ। मिस किलर पूरी घटना पर नज़र रखे हुए थी। नागराज हाथ बढ़ाए हुए है, लेकिन इसकी कलाई से कुछ निकल नहीं रहा। यानी ये सूक्ष्म सर्प छोड़ रहा है, जो सूट के अंदर पहुंचकर शंकुनाथ को काट सकते हैं। शंकुनाथ को सूक्ष्म सर्पों से बचाना होगा। शंकुनाथ को आदेश भेजती हूँ और अगले ही पल तो मुझ पर सूक्ष्म सर्प छोड़ रहा है। मैं समझ गया, लेकिन मेरे सूट में हाई वोल्टेज करंट को एक तेज झटका लगते ही तेरे सारे सर्प राख में बदल जाएंगे। इस सूट के अंदर जरूर कोई इंसान है, वरना रोबोट को मेरे सांपों से बचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं इस सूट को तोड़कर इसके अंदर के इंसान को बाहर निकालूंगा। बड़ाम।
तेरे ध्वंसक सर्प मेरे सूट को नहीं तोड़ सकते नागराज, लेकिन मैं तेरे बदन को पाउडर में बदल सकता हूँ। ओह, अगर ये इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लग गया तो सचमुच मेरे चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन इस शॉक ने मुझे करेंट्री को शॉक लगाने का रास्ता दिखा दिया है। पहले इन सरियों को उखाड़ूंगा और फिर इन्हें भाले की तरफ फेंकूंगा। दोनों सरिये करेंट्री के हाथों में जा धंसे और फिर दोनों सरियों का उस सर्प द्वारा आपस में संपर्क होते ही करेंट्री के शरीर से निकलती चिंगारियां ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। आहा, वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। करेंट्री के सूट के सारे सर्किट आपस में शॉर्ट हो गए हैं। खत्म हो गई करेंट्री की शक्तियाँ। करेंट्री की सिर्फ एक शक्ति खत्म हुई है, स्वयं करंट बना देने की शक्ति। अब देख मेरी दूसरी शक्ति। ओह, अब ये इस इमारत के तारों में दौड़ती बिजली से करंट को खींच रहा है। इसका रूप और भी खतरनाक हो रहा है। ओह, जाकर मेन स्विच ऑफ करो, बिजली बंद करो। बिजली बंद होने तक इससे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करूं। इसी वक्त महानगर की मेन पावर ग्रिड के कंट्रोल स्टेशन में, सर, भारतीय कम्युनिकेशन में कुछ भारी गड़बड़ चल रही है। वहां से पावर काट देने की रिक्वेस्ट आई है। मुझे पता है वहां पर ना जाने कैसे पावर की खपत एकाएक बढ़ गई है। मैं तो वैसे भी उस पूरे इलाके की पावर काटने जा रहा था, लेकिन ना जाने क्यों हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम मेरा कमांड नहीं मान रहा है। कहीं बीच में से केबल काट दो। कोशिश की जा चुकी है सर, केबल गर्म होकर लाल हो गया है और उसको किसी अजीब से चुंबकीय क्षेत्र ने घेरा हुआ है। हम उसको काट नहीं पा रहे हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भारतीय कम्युनिकेशन की इमारत में अब नागराज का बचना भी मुश्किल है और इस इमारत का भी। क्या हुआ मम्मी? ये इमारत राख का ढेर बनने वाली है सिल्लू, और उस राख में नागराज के बदन की राख भी शामिल होगी। करेंट्री नाम का एक सुपर विलेन पावर हाउस से बिजली खींचकर तबाही फैला रहा है, और पावर हाउस वालों का कंप्यूटराइज सिस्टम उनके आदेशों पर काम नहीं कर रहा है। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट होकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम यहाँ से भागो। 1 मिनट मम्मी, 1 मिनट, मुझे भी एक कोशिश कर लेने दो ना। ओके, लेकिन जल्दी, आग फैलती जा रही है। सबसे पहले मैं पावर हाउस के कंप्यूटराइज सिस्टम में घुसूंगा और देखूंगा कि वो मेरा आदेश मानता है या नहीं। ये रहा पावर हाउस का कंप्यूटर सिस्टम। सिल्लू की उंगलियों की बोर्ड पर तेजी से दौड़ने लगी। सिल्लू की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ने लगी, लेकिन कोई नया और अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रोग्राम पावर हाउस के कंप्यूटर सिस्टम को मेरा आदेश मानने से रोक रहा है, और मैं उस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ज़रूर ये प्रोग्राम बनाने वाला कोई जीनियस है, इस कंप्यूटर चिप को बनाने वाले जीनियस की तरह, जिसे मैं खरीद कर। अचानक सिल्लू की आंखें चमक उठी, और अब मैं इस चिप के माध्यम से पावर हाउस के कंप्यूटर सिस्टम में घुसूंगा। शायद इसका प्रोग्राम उस अत्याधुनिक प्रोग्राम की काट साबित हो पाए। चलो सिल्लू, हो गया। बस 1 मिनट और मम्मी। नागराज करेंट्री से एक हारती हुई बाजी लड़ रहा था। सारा शरीर करंट से झंझना रहा है। मैं इच्छाधारी कणों में बदलने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। नाग शक्तियाँ बेकार है, अब सिर्फ शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का ही सहारा है। तुझको मरता देखने में बड़ा मजा आ रहा है नागराज, क्योंकि तू खुद जल्दी नहीं बल्कि तड़प तड़प कर मरना चाहता है। अरे, ये आवाज़ कैसी है? पिप पिप। ये आवाज़ तो नहीं, ये असंभव है। ये आवाज़ तो नागरोबो के कंट्रोल पैनल से आ रही है। उस चिप का अलार्म बज रहा है जिसमें नागराज की फुंकार की मेमोरी जमा थी। यानी उस चिप में अभी भी थोड़ी बहुत मेमोरी और ऊर्जा बाकी है, और उसका प्रयोग कोई अभी भी कर रहा है। मुझे इस चिप की स्थिति का पता लगाकर इसको हासिल करना होगा। आखिर ये चिप है किसके पास? चिप जिसके पास थी, उसकी उंगलियां तेजी से कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दौड़ रही थी। और पावर हाउस में अरे अरे, कमाल हो गया। एकाएक कंप्यूटर सिस्टम मेरे आदेशों को स्वीकार करने लगा। मैं अभी भारतीय कम्युनिकेशन की पावर को काट देता हूँ। ज़रूर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी हो गई होगी जो अब ठीक हो गई है। बिजली गुल होते ही धड़ाक,
अरे ये क्या, मेरे अंदर दौड़ता करंट खत्म कैसे हो गया? जैसे तेरा करंट खत्म हुआ है, अब वैसे ही तेरे होश भी खत्म हो जाएंगे। बिना करंट के तो मैं विद्युत कण इलेक्ट्रॉन में बदल कर भाग भी नहीं सकता। शंकुनाथ हार रहा है, पीट रहा है, यानी उसकी शक्तियां खत्म हो गई है। पर कैसे? कैसे? किसने बंद किया तारों में बहते करंट को? ये तो कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पावर हाउस के कंट्रोल सिस्टम तो मैं अपने खास प्रोग्राम की मदद से चला रही थी। अभी चेक करती हूँ। ओह, लग गया पता। मेरे कंप्यूटर प्रोग्राम को उसी चिप की मदद से नष्ट किया गया है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उस कमबख्त को जिसने ऐसा किया है। उसका पता लगा कर ही रहूंगी। नागराज को मारने का ये प्लान उसी शख्स ने चौपट किया है जिसके पास मेरी कंप्यूटर चिप है। उस चिप में नागराज की विष की जानकारी भरी है और नागराज को नागराज की विषैली शक्तियां ही मार सकती है। कंप्यूटर चिप हासिल करने से मैं उस शख्स को सजा भी दे सकूंगी और नागराज को मारने की अपनी इच्छा भी पूरी कर सकूंगी, नागराज का विष बनाकर। ढूंढ उस चीप को मिस किलर, ढूंढ कि वो चीप कहाँ है। वही चीप तेरी एकमात्र उम्मीद है। नागराज करेंट्री से लड़ाई जीत चुका था। ओह, करेंट्री के सूट के अंदर तो शंकुनाद है, यानी ये मिस किलर का प्लान था। अभी इससे मिस किलर के ठिकाने का पता करता हूँ। बता, कहाँ पर है तेरी मालकिन मिस किलर, वरना मेरी विष फुंकार तेरी बची खुची याददाश्त को भी गायब कर देगी। रुक जाओ नागराज, इसकी आंखें तो देखो। इसकी आंखें की शून्यता बता रही है कि इसकी याददाश्त पहले से ही गुम है। ओह, ये भी मिस किलर का ही काम होगा, इसलिए मेरा सम्मोहन इस पर असर नहीं कर रहा था। उफ, मिस किलर का भेजा हुआ हत्यारा हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी हम उस तक नहीं पहुंच सकते। और जब तक वो पकड़ी नहीं जाएगी तब तक वो मुझे मारने की कोशिश में विनाश फैलाती रहेगी। खैर, अपने कर्मचारियों को मेरा धन्यवाद ज़रूर दे देना, बिजली बंद करके करेंट्री को हराने में मेरी मदद करने के लिए। जिसने ये किया है वो भारतीय कम्युनिकेशन का कर्मचारी नहीं है, वो तो एक बच्चा है, मिसेज सलमान का 10 साल का बेटा सिल्लू। ओह, पर कैसे? मैं बताती हूँ नागराज, करेंट्री ने पावर हाउस के कंप्यूटर सिस्टम पर कब्जा कर रखा था। वे करंट बंद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मेरे बेटे ने अपने प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर सिस्टम पर कब्जा करके करंट बंद कर दिया। अच्छा, तब तो मुझे उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना होगा। वो है कहाँ पर? पावर ऑफ होते ही वो घर चला गया। वो कह रहा था कि उसको कंप्यूटर पर एक बहुत ज़रूरी काम है। मुझे आप अपने घर का पता दीजिए। मैं सिल्लू से इसी वक्त मिलकर अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सिल्लू अपनी मिनी लैब में व्यस्त था। ओह, अमेजिंग! इस प्रोग्राम का प्रयोग करके मैंने नागराज की जान बचा ली। अब देखना ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या जानकारी भरी है। अरे, इतने बड़े और अत्याधुनिक प्रोग्राम में सिर्फ एक छोटी सी जानकारी भरी है, किसी रासायनिक मिश्रण का विश्लेषण। ये ज़रूर कोई बहुत खास रसायन होगा। मेरे पास इन रसायनों को बनाने की लगभग सारी चीज़ें मौजूद है। अभी बनाकर देखता हूँ कि ये मिश्रण आखिर है क्या। पर ये 2% अनजान कंपाउंड क्या है? खैर, इसके बगैर ही बना लूँगा। मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र ने नागराज के विष फुंकार की मेमोरी को जैसे का तैसा ट्रांसफ़र तो कर लिया था, लेकिन उसका पूर्ण विश्लेषण कंप्यूटर खुद भी नहीं कर पाया था। नागरोबो में तो नागराज की मेमोरी विष फुंकार का मिश्रण बना रही थी, इसलिए वो फुंकार हूबहू नागराज की फुंकार जैसी ही थी। लेकिन कंप्यूटर द्वारा फुंकार बनाने की कोशिश से जो मिश्रण बनना था उसका असर क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। फिलहाल तो सिल्लू की तमन्ना के साथ साथ मिस क्विलर की भी इच्छा भी पूरी होने वाली थी। ओह ओह, फिर से सिग्नल आ रहे हैं। अभी चिप की स्थिति का पता लगाकर अपने चमचे को वहां भेजूंगी और फिर वो चिप मेरे पास होगी। मिल गई स्थिति। पहले ये सिग्नल कहीं और से आ रहे थे, अब कहीं और से आ रहे हैं। फिक्सर को भेजती हूँ चिप लाने के लिए। फिक्सर। सिल्लू को अपने ऊपर मंडराते खतरे का आभास बिल्कुल भी नहीं था। बस 2% अनजान कंपाउंड को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक कंपाउंड और मिलाना है, फिर पता लग जाएगा कि इस चिप में क्या जानकारी भरी हुई थी। कुछ ही मिनटों में ये कंपाउंड उबलकर इधर चला आएगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा।
तेरा काम तो मैं अभी खत्म कर दूंगा अगर तूने मुझे वो कंप्यूटर चिप नहीं दी तो। कौन हो तुम और किस कंप्यूटर चिप की बात कर रहे हो? फिक्सर से मजाक करता है। दीवार पर पोस्टर की तरह चिपका दूंगा। मैं उसी चिप की बात कर रहा हूँ जिसको तू अभी कंप्यूटर में लगाकर चला रहा है। ये चिप तो कुछ ज़्यादा ही खास लगती है और इसमें भरी जानकारी भी खास ही होगी, वरना इतना खतरनाक आदमी इसको लेने यहाँ नहीं आता। चिप को लेकर यहाँ से भागना होगा। अरे अरे, मैं तो समझ रहा था कि तू बच्चा है इसलिए मुझे देखते ही डर जाएगा। वैसे बच्चे को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। ओ, इसने किसी सॉल्यूशन की मदद से दरवाजा ही जाम कर दिया। इसका मुकाबला करना होगा। फचाक! ये दोनों मिस पर क्या फेंका है? एसिड जो तुम्हारे स्टील के खोल को भी गला देगा। ये स्टील का नहीं, टाइटेनियम धातु का खोल है। तेरे मामूली एसिड इसकी चमक तक को खत्म नहीं कर सकता। अब मैं तुझे फिक्स करके तेरी चिप को ले लूँगा। वो चिपचिपा खोल सिल्लू को ढकते ही कड़ा होना शुरू हो गया। तेरा दम ना घुटे इसलिए तेरी नाक के छेद मैंने खोल दिए हैं बच्चे। अब ये चिप मुझे दे दे और इंतजार कर अपने किसी मददगार का। इसका मददगार तो आ गया है, लेकिन तुम्हारी मदद कौन करेगा मिस किलर के गुलाम? नागराज, तू यहाँ पर कैसे? इस पर एक नज़र डालना ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसको मिस किलर ने भेजा है। लेकिन मिस किलर ने इसको सिल्लू के पास क्यों भेजा है? क्या चाहती है वो सिल्लू से? नागराज, वो वहाँ पर भी पहुँच गया। मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है? ये चिप मेरे हाथों से निकल जाएगी। फिक्सर नागराज से बचाकर चिप को नहीं ला पाएगा। मुझे खुद जाना होगा, लेकिन अगर मैं नागराज के सामने गई तो मुझे पकड़ लेगा। मेरे पास नागराज से भिड़ने लायक शक्तियाँ अभी नहीं है, लेकिन जाना तो होगा ही। फिलहाल मेरे पास सबसे शक्तिशाली हथियार ये फोर्स फील्ड क्रिएटर है, जो पहनने वाले के चारों तरफ एक ऐसी शक्ति क्षेत्र का निर्माण कर देता है जिसके आर या पार कुछ भी नहीं जा सकता। इसमें अदृश्य हो सकने वाला भी एक यंत्र लगा है। अब मैं नागराज का सामना करूंगी और अगर मेरे वहां पहुंचने तक फिक्सर होश में रहा तो उसकी मदद से नागराज को मार भी दूंगी। नागराज फिक्सर की शक्तियों को धीरे धीरे समझ रहा था, लेकिन उसके मकसद को वो तुरंत समझ गया था। इस कंप्यूटर चिप पर वही खोल लिपटा है जो सिल्लू के ऊपर है, यानी तू इसी को लेने यहाँ पर आया था। अगर मैं इसको छीन लूँ तो तू इसको लिए बगैर भागेगा नहीं। इसे मैं तुझसे वापस छीन लूँगा नागराज। तेरी जान को तुझसे छीनने के बाद। फच! ओह, तूने मेरे हाथों को गोंद से जोड़ दिया, फिक्स कर दिया। बोल, फिक्सर हर चीज़ को फिक्स कर देता है। अब ना तो तू सर छोड़ पाएगा और ना ही घूंसे चला पाएगा, लेकिन विस्फुंकार छोड़ने से तू मुझे कैसे रोकेगा फिक्सर? फू! ओह! ऐसे नागराज। उफ! मिस किलर पहले भी मुझ पर ऐसे ही चिपचिपी शक्तियों वाले विलेन से हमला करवा चुकी है, लेकिन इस बार के गोंद की जकड़ बहुत शक्तिशाली है। मैं इन बंधनों को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। तड़पना बेकार है नागराज। अब बस तू ये देख कि मैं कैसे तेरे हाथ से कंप्यूटर चिप को ले उड़ता हूँ। खसाक! नागराज दीवार से टकराया और नागराज का शरीर चिपचिपे द्रव्य के खोल में ढककर दीवार से चिपकता चला गया और अगले ही पल ड्रिल के छेद के जरिए कंप्यूटर चिप नागराज के हाथ से खींच ली गई और उसी पल ड्रिल से हुआ छेद भी भर गया। नागराज, अब तू दम घुटने से मरेगा, क्योंकि मेरे खोल ने तेरे नाक और मुंह को भी ढक दिया है और इस खोल को तू तोड़ भी नहीं पाएगा। चलता हूँ, पर हाँ, तेरी लाश पर हार चढ़ाने वापस जरूर आऊँगा। हार तो तुम अभी लेते जाओ फिक्सर। कौन? तुम्हारी हार नागराज, तुम्हारी हार नागराज। ठन! तू यहाँ पर है तो दीवार पर कौन चिपका हुआ है? सिर्फ तुम्हारे गोंद का चिपचिपा खोल मैं ड्रिल द्वारा बनाए गए छेद से इच्छाधारी कणों में बदलकर आजाद हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता था। हमको तुम्हारी सारी शक्तियाँ पता है।
गोंद का खोल तुम्हारी खाल से चिपका हुआ था, इसलिए तुम्हारे साथ साथ उसे भी कणों में बदल जाना चाहिए था। ज़रूर बदल जाता अगर वो खाल से जुड़ा हुआ होता तो। इसमें भी तुमने ही मेरी मदद की है। मैंने मैंने कैसे? उम्फ। मेरी छाती पर एक चीरा लगाकर। उस चीरे के कारण मैं अपनी केचुली छोड़ पाया और चिपचिपा खोल मृत केचुली के संपर्क में रहने के कारण मेरे शरीर से अलग हो गया और कणों में नहीं बदल पाया। अरे, ये चिप अपने आप हवा में कैसे उठ रही है? कुछ गड़बड़ है सिल्लू। तुमको थोड़ी देर और मूर्ति बनकर खड़े रहना पड़ेगा। तब तक मैं ओह, कोई है यहाँ पर जो चिप को उठाकर ले जा रहा है। मुझे इसको रोकना होगा। ओह, मैं फोर्स फील्ड इनविजिबल शील्ड में नागराज को नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन नागराज मुझे छूकर महसूस कर ले रहा है। मुझे चुपचाप यहाँ से खिसक लेना होगा और साथ ही साथ चीप को भी फोर्स फील्ड के अंदर ले लेती हूँ ताकि नागराज चीप को देखकर मेरी स्थिति का अंदाज़ा ना लगा पाए। चीप भी गायब हो गई। अब एक ही तरीका है इस अदृश्य चोर को देखने का। वो भागेगा तो दरवाजे की तरफ ही विस्फुंकार के धुएं में वो साफ नजर आएगा। आ गया। ओह, ये तो मिस किलर की आकृति लगती है। चलो, अच्छा ही हुआ तुम खुद सामने आ गई, वरना ना जाने तुम्हारे अड्डे का पता बताने के लिए फिक्सर को कितना पीटना पड़ता। गिरने से लगे उस झटके ने मिस किलर की बेल्ट के नाजुक पुर्जे को हिला दिया। ओह, मुझे अदृश्य रखने वाले कंट्रोल की ट्यूनिंग खराब हो गई है, लेकिन शुक्र है कि फोर्स फील्ड अभी भी मुझे घेरे हुए है और जब तक फोर्स फील्ड कायम है तब तक मुझे नागराज की किसी भी शक्ति का डर नहीं है। फूं। पिछली बार तो तू मुझे धोखा देकर भाग गई थी और तेरे पीछे जाने के चक्कर में संकुन आदमी मेरे हाथ से निकलकर भाग गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरी 20 शक्तियाँ तेरे ऊर्जा कवच को पार नहीं कर सकती, लेकिन मेरी सर्प रस्सी ऊर्जा कवच को जकड़ जरूर सकती है और ऊर्जा कवच के साथ साथ तू भी जकड़ी जाएगी मिस किलर। अगर तुम 1 सेकंड की चुप्पी साध कर इंतजार कर लेते तो तुमको इतना लंबा डायलॉग बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती नागराज। इसकी फोर्स फोल्ड तो झटके भी मारती है, जान से भी मारती है नागराज। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर रुककर तुझे जान से मारने का खतरा मोल नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे हाथ तेरे निश्चित मौत का तरीका लग गया है। अब तू ये सोचकर जीना कि हर दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरी नाक शक्तियाँ अगर तुझे रोक नहीं सकती मिस किलर, तो मैं तुझे तेरी ही शक्ति से रोकूंगा। इसी हाथ से तू गोंद छोड़ रहा था ना? कड़ाक। ओ, शुक्र है भगवान का कि गोंद और गोंद को छोड़ने वाला कंट्रोल इसी हाथ के अंदर है और मुझे उनको ढूंढने में समय गंवाना भी नहीं पड़ा। फचाक। ये क्या किया तूने? मुझे मेरी ही गोंद की मदद से दीवार से चिपका दिया। हाँ मिस किलर, अब तो चाहे फोर्स फील्ड के अंदर रहे या बाहर, तो मेरी गिरफ्त में आकर ही रहेगी। बुड़क बुड़क। आज़ाद होने के लिए मुझे फोर्स फील्ड से बाहर तो आना ही पड़ेगा नागराज, लेकिन फिर भी मैं तेरी गिरफ्त में नहीं आऊँगी, क्योंकि अब तू चित्रों में बंटने वाला है। ये स्पेशल ब्लास्टर गन तुझे किसी भी रूप में मार सकती है, चाहे तू सामान्य रूप में रहे या इच्छाधारी कणों के रूप में। इस गन ने तेरी आकृति को पहचान लिया है। अब ये ब्लास्टर रे तेरा पीछा चित्रों में बांटने के बाद ही छोड़ेगी। ओ, इस गन के सिस्टम ने मेरी मानवीय आकृति को पहचाना है, लेकिन मेरा एक दूसरा रूप भी है जो ये गन नहीं जानती, मेरा सर्प रूप। अब ये किरण मुझे ढूंढती रह जाएगी। नागराज की तलाश में ब्लास्टर रे पूरी लैब में तबाही मचाने लगी, लेकिन नागराज अभी खतरे से बाहर नहीं आ पाया था, तो नाग रूप में बदलकर भी नहीं बच सकता नागराज। जब तक ये गन मेरे हाथ में है तब तक गन के कैमरे के जरिए वो किरण तेरे मानव रूप को ढूंढती रहेगी और ये किरण तेरे नाग रूप का पीछा करेगी। अब या तो तू नाग रूप में मरेगा या मानव रूप में, जैसी मौत चाहे चुन ले। अब तो दोनों तरफ से मौत है, करूँ तो क्या करूँ? जब तक गन मिस किलर के हाथ में है तब तक
आहा, गन को मिस किलर के हाथों से गिरवा देता हूँ। ओह, तो मुझे काटना चाहता है, लेकिन मैं फिर से ऊर्जा कवच पहन चुकी हूँ। तेरे दांत मेरी खाल तक नहीं पहुँच सकते। नागरूप का पीछा करती ब्लास्टर किरण मिस किलर की कलाई की तरफ बढ़ी और उसी वक्त नागराज का नागरूप कलाई पर से हट गया। ऊर्जा बोल्ट ऊर्जा कवच को भेदता चला गया। ओह, गन गिर पड़ी। अब ब्लास्टर बोल्ट ने तेरा पीछा करना छोड़ दिया है और इस बोल्ट की वजह से हुए शॉर्ट सर्किट से मेरा ऊर्जा कवच भी नष्ट हो गया है। अब तुम हार गई हो। ओह, दूसरा बोल्ट नष्ट होते होते भी उस बीकर से टकरा गया है। बीकर के टूटते ही बीकर में भरा रहस्यमय द्रव गैस के बादलों में बदलने लगा और इस गैस का मुख्य निशाना बीकर के सबसे पास खड़ी मिस किलर बनी। आह, आह, इस गैस की महक तो तेरी विष फुंकार जैसी है नागराज, और इसका असर भी वैसा ही है। मिस किलर सच कह रही है, ये मेरी विष फुंकारी है, लेकिन मेरी फुंकार यहाँ पर बीकर में कैसे आ गई? खैर, इस घातक फुंकार से सिल्लू को बचाना होगा, क्योंकि ये अपने आप तो भाग नहीं सकता। लेकिन ओह नहीं, फुंकार सिल्लू तक पहुंच चुकी है। सिल्लू, सिल्लू, अगर तुम होश में हो तो मुझे जवाब दो, बोलो। कोई जवाब नहीं, यानी सिल्लू बेहोश हो चुका है। आसपास फैली फुंकार को मैं अपने फेफड़ों में खींच लेता हूँ ताकि बाहर ले जाते वक्त सिल्लू पर इसका और असर ना हो। नागराज द्वारा फुंकार फेफड़ों में खींचते ही उसके गले में एक विस्फोट उबल पड़ा और उसको जिंदगी का सबसे पीड़ादायक अनुभव हुआ। बड़ाम धम। ये क्या था? मेरी ही जैसी फुंकार मेरे शरीर में जाकर विस्फोट कैसे करा सकती है? खैर, इस धमाके ने अपने आप मुझे कमरे के बाहर फेंक दिया है। अब सिल्लू कुछ देर के लिए सुरक्षित है, तब तक मैं मिस किलर को इस घातक फुंकार से बचाता हूँ। बस ये ध्यान में रखना होगा कि अब मैं सांस भी ना लूँ। कुछ ही पलों में नागराज ने उस लैब का कोना कोना छान मारा और वे दोनों दीवार तोड़कर बाहर निकल गए हैं। ये असंभव है। इस घातक धुएं में होश कायम रखना, फिर दीवार को तोड़ने लायक शक्ति जुटाना असंभव है। खैर, पहले सिल्लू को अस्पताल पहुंचा देता हूं, फिर इस बारे में गहराई से सोचूंगा। अस्पताल में तुम सिल्लू को वक्त पर ले आए नागराज। अभी जहरीला धुआं इसके खून तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये होश में कब तक आएगा ये कहना मुश्किल है। इसकी जान बच जाएगी ये जानना ही बहुत है डॉक्टर साहब। थैंक यू नागराज। अगर तुम सिल्लू को धन्यवाद करने ना जाते तो शायद मेरा सिल्लू आज। शांत हो जाइए मिसेस सलवान, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, सिल्लू अपनी लैब में क्या चीज़ बना रहा था? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कुछ बना रहा था। ये तो सिल्लू ही बता सकता है। यानी ये जानने के लिए हमको सिल्लू के होश में आने का इंतज़ार करना होगा। इसी वक्त राजनगर के एक दूसरे हिस्से में थैंक यू मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे उठाकर 10 किलोमीटर भाग सकती हैं, वो भी तब जबकि मैं 400 किलो के सूट के अंदर हूँ। इतनी ताकत आप में कहाँ से आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। मेरा सिर फटा जा रहा है। मुझे तो अपने अड्डे का रास्ता तक याद नहीं था, इसलिए तुझे उठाकर लाना पड़ा ताकि तू मुझे रास्ता बता सके। देख मेरा क्या हाल बना दिया है। उस रसायन के धुएं ने जहर मेरे रोए रोए में घुस गया है। मेरे सुंदर चेहरे को बदसूरत बना दिया है। मन कर रहा है कि मैं अपने चेहरे को नोच डालूं। मैडम, आप तो नागराज से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। 500 किलो वजन उठाकर 10 किलोमीटर दौड़ सकती हैं, विस्फोटक विष फुंकार छोड़ सकती हैं, और क्या क्या शक्तियां हैं आपके पास। जो भी शक्तियां हैं, अब उनका प्रयोग मैं नागराज के प्यारे शहर महानगर और महानगर वासियों को तोड़ने में करूंगी। जितनी तकलीफ उसने मुझे पहुंचाई है उससे 10 गुना तकलीफ मैं उसको पहुंचाऊंगी। और अगर नागराज ने मुझे रोकने की कोशिश की तो या आज उसके चीथड़े उड़ेंगे या मेरे। हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, और वो बचने वाला शख्स नागराज नहीं होगा। नागराज इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। इतने चिंतित क्यों हो नागराज? मिस किलर अगर बच गई होगी तो बुरी तरह से घायल होगी। आज नहीं तो कल वो पकड़ में आ ही जाएगी।
नहीं भारती, घायल शख्स दीवार तोड़कर नहीं जा सकता। फिक्सर तो चलने की हालत में भी नहीं था, उसको भी उठाकर ले जाने वाली मिस किलर घायल तो कतई नहीं हो सकती। अगर मिस किलर बच गई है तो वो है कहाँ? अगर वो उस माइक्रोचिप को अपने साथ ले गई है तो जरूर उसको उसकी मदद से कोई खतरनाक हथियार बना रही होगी। गलत। मिस किलर हथियार बना नहीं रही है, बल्कि वो खुद एक हथियार बन चुकी है तुम्हारी मेहरबानी से। मिस किलर? हाँ मिस किलर, तेरी मौत बनकर आई हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं तेरे चहेते भारतीय कम्युनिकेशन को धूल में मिलाने आई थी, ताकि तुझे बेहिसाब तकलीफ हो जितनी मुझे हो रही है, उससे कई गुना ज़्यादा। लेकिन तू यहीं पर मुझे मिल जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वरना तू यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करती। यही ना विस्फोटक फुंकार? तो उड़ रही है मिस किलर, अभी तुझको धरातल पर ला पटकता हूँ। तेरी सांपों को मेरी तंतु से न रोकेगी नागराज। ये शक्तियाँ तुझमें पहले तो नहीं थी। ये शक्तियाँ मुझे तेरी ही मेहरबानी से मिली है नागराज। तूने अपनी चिता को खुद ही सजा लिया है। याद है वो बीकर जिसको तुझे ढूंढने वाले ब्लास्ट बोल्ट ने मेरे पास तोड़ दिया था? उसी विषैले धुएं ने मेरे शरीर में घुसकर मेरे शरीर को बदसूरत बनाकर मुझे ये असीम शक्तियाँ प्रदान की है, तो जैसे जहरीले को जहर से मारने के लिए। उस धुएं से मुझे उस धुएं से इसको इतनी शक्तियाँ कैसे मिल गई? वो जहरीला धुआं तो एकदम मेरी फुंकार जैसा था, मैं उसको पहचानने में गलती कर ही नहीं सकता। फूं। लेकिन इस फुंकार को जब मैं पीने की कोशिश करूं या अपनी फुंकार से काटने की कोशिश करूं तो धमाका क्यों हो जाता है? कोई फायदा नहीं है नागराज, आज तेरी जहरीली शक्तियाँ तुझे बचा नहीं सकती, क्योंकि अब ये शक्तियाँ ही तेरी मौत बन जाएगी। इतना शक्तिशाली वार मिस किलर को उस जहर ने जबरदस्त शारीरिक शक्ति भी प्रदान की है। होश संभालने से पहले ही नागराज के हाथों को मिस किलर के बढ़ते तंतु अपनी लपेट में ले चुके थे। अब इन तंतुओं से निकलकर मेरे शरीर में दौड़ता जहर तेरे शरीर के जहर से मिलेगा और तेरा शरीर कारगिल की घाटी बन जाएगा। बेहिसाब धमाके होंगे तेरे शरीर के अंदर और तेरा शरीर हवा भरे गुब्बारे की तरह फट पड़ेगा। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना होगा, पर कैसे करूं? कैसे ध्यान केंद्रित करूं अपना? सारी नसें फटती सी महसूस हो रही है। तभी वाह मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप किचन के चाकू से इतना अच्छा निशाना लगा लेती हैं। खच कटक। प्रैक्टिस निशा, प्रैक्टिस। मैं तो सब्जी भी दीवार पर टांग कर दूर से चाकू मार कर ही काटती हूँ। कुछ भी कहिए मैडम, आज आपने नागराज की जान बचा ली, सिर्फ कुछ देर के लिए निशा। अपनी जान तो नागराज को खुद ही बचानी होगी। अगर तंत्र मंत्र का चक्कर होता तो मैं भी फेसलेस बनकर आती, लेकिन यहाँ पर तो वैज्ञानिक शक्तियाँ नागराज से लड़ रही है। तुझे किस्मत ने बचा लिया नागराज, लेकिन तू ज़्यादा देर तक नहीं बचेगा। खत्म कर दूंगी मैं तुझे भी। मुझसे सिर्फ तेरी किस्मत बचा रही है मिस किलर। सिल्लू अभी तक बेहोश है, वरना मुझे उस मिश्रण की जानकारी मिल चुकी होती जिसने तुझे शक्तियाँ दी है, और मैं तेरी शक्तियों की काट सोच चुका होता। ओह, यानी नागराज को अभी तक पता नहीं है कि वो लड़का क्या बना रहा था। वो कंप्यूटर चिप भी लड़ाई के दौरान टूट गई थी। मैं तो उस लड़के के बारे में भूल ही गई थी। उसको पता है कि इस मिश्रण के बारे में, वो मुझे बताएगा इसका फार्मूला। नागराज को मैं अपनी शक्तियों की काट नहीं बनाने दूंगी। पहले नागराज को मारूंगी, फिर उस लड़के से इस फार्मूले की काट बनाकर सामान्य हो जाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे उस लड़के को तुरंत अस्पताल से उठाना होगा। लेकिन वो लड़का है किस अस्पताल में? मिस किलर भाग रही है। मैंने इसको सिल्लू का ध्यान दिला दिया है, ये जरूर उसी के पास जा रही है। सही समझा तो नागराज, मैं उसका अपहरण करके ले जाऊंगी और उससे जहरीले मिश्रण का फॉर्मूला पता करूंगी। फिर मेरे पास अपनी जहरीली सेना होगी नागराज, और फिर इस दुनिया पर राज होगा मिस किलर का। ऐसा कभी नहीं होगा मिस किलर, तुझे सिल्लू कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। नागराज तेजी से एक दिशा में बढ़ चला। मुझे मिस किलर से पहले अस्पताल पहुंचना होगा। सिल्लू अगर मिस किलर के हाथ लग गया तो मुझे उसकी शक्ति की काट कभी नहीं मिलेगी और वो सचमुच दुनिया को अपने कब्जे में कर लेगी।
शीघ्र ही। वाह, मैं पहले पहुंच गया। मिस किलर अभी तक यहाँ पहुंच नहीं पाई है। नागराज, सिल्लू को अभी तक होश नहीं आया है। कोई बात नहीं, फिलहाल हमको इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। अब इसके लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है नागराज। मिस किलर, आखिर तू यहाँ तक पहुंच ही गई। तू ही मुझे यहाँ तक लाया है नागराज। मुझे तो पता भी नहीं था कि सिल्लू यहाँ पर है, पर मुझे ये पता था कि सिल्लू के अपहरण की धमकी सुनकर तू सीधा सिल्लू के पास भागेगा और मैं तेरा पीछा करती करती यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। वैसा ही हुआ, लेकिन सिल्लू तुझे नहीं मिलेगा मिस किलर। कहाँ तक भागेगा नागराज? तू जितना मुझे थकाएगा उतना ही तड़पा कर मैं तुझे मारूंगी। अरे कहाँ गया? इधर तो सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, अस्पताल का स्टोर रूम। नागराज जरूर इसी में गया होगा। अंदर घुसते ही फू, ओ ये क्या है? ये कई दवाइयों का मिला जुला चूर्ण है मिस किलर। तुझ पर मेरा जहर ना सही, इनमें से एक दवाई तो असर करेगी ही करेगी। मिस किलर लड़खड़ा गई और उसके संभलने से पहले ही नागराज ने उसको सर्जिकल टेप से जकड़ दिया। अब तो किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगी मिस किलर। तेरा खेल खत्म हो गया। तो इन बंधनों से छूट नहीं सकती। चलो, तुम्हारे लिए जेल का खास कमरा इंतजार कर रहा है। उम्फ। मिस किलर एक तरफ लपकी और एसिड का झरना उसको भिगो गया। सर्जिकल टेप के बंधन गलते चले गए। इस अप्रत्याशित घटना से नागराज संभल भी नहीं पाया था कि उसको एक दूसरा झटका आ लगा और अगले ही पल स्टोर रूम आग की लपटों से चमकने लगा। उफ, ये क्या किया तूने? अस्पताल में भर्ती लाचार मरीजों की जान तूने खतरे में डाल दी है। तो उनको बचा ले नागराज। मुझे पता है कि तू आग को काबू में कर लेगा, लेकिन ये काम करने में तुझे वक्त लगेगा और तू मेरा पीछा नहीं कर पाएगा और मैं आराम से इस सिल्लू को लेकर अपने अड्डे तक पहुंच जाऊंगी। जल्दी मिस किलर के अड्डे में। अस्पताल के बाहर फिट मेरा कैमरा बता रहा है कि नागराज अभी तक आग ही बुझा रहा है। अब मैं तुझसे जानकारी उगलवाऊंगी सिल्लू और फिर तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगी। बताओ सिल्लू, मेरी हिप्नोसाइटिक मशीन तुमको नींद में ही सच्चाई बोलने पर मजबूर कर देगी। बताओ, उस रहस्यमय कंप्यूटर चिप में क्या फार्मूला भरा था? बोलो बोलो। सिल्लू कुछ नहीं बोलेगा मिस किलर। मेरी हिप्नोसाइटिक मशीन? नागराज, तू यहाँ तक भी पहुँच गया कैसे? तूने तो मेरा पीछा भी नहीं किया था। ज़्यादा सोचकर दिमाग को तकलीफ मत दो मिस किलर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लगता है तू मेरी विषैली शक्तियों के बारे में भूल गया है नागराज। मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन तू ये भूल रही है मिस किलर कि यहाँ पर विस्फोट होने से तेरी ही लैब तबाह होगी। तो फिर ऐसा इंतजाम करना होगा कि सिर्फ तू तबाह हो, मेरी लैब नहीं। ओह, तीन तरफ से फुंकार के गोले मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। मुझे सावधान रहना होगा। ओह, ये मैं किस चीज़ से टकरा गया? ये फोर्स फील्ड का बना हुआ कंटेनर है नागराज। अब इसमें तू मेरे फुंकार के गोलों के साथ बंद हो गया है। इससे तू बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्स फील्ड को बंद करने का कंट्रोल ये है तेरी पहुंच से बहुत दूर। अब तू नहीं बचेगा नागराज। ये विस्फोटक तेरे चित्रे उड़ा देंगे, लेकिन मैं तेरी मरती आंखों के सामने ही सिल्लू से वो फार्मूला उगलवा भी लूँगी और वो मिश्रण भी तैयार कर लूँगी। नष्ट होते होते भी मेरी हिप्नोसाइटिक मशीन ने सिल्लू के दिमाग पर इतना असर तो कर ही दिया है कि वो मुझे मिश्रण का फॉर्मूला बता दे। बोल सिल्लू, बोल, बता क्या है वो फार्मूला? लिखो, सरसों का तेल 250 ग्राम। सरसों का तेल? नागराज के जहर में सरसों का तेल होता है? ज़रूर होता होगा। हिप्नोसाइटिक किरण के प्रभाव में आया बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। आगे बोलो सिल्लू, आगे बोलो। मिस किलर फार्मूला हासिल कर रही थी और नागराज मौत के करीब पहुंचता जा रहा था। मैंने इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी जहां से मुझे मदद की उम्मीद थी। अब वहां से मदद मैं नहीं ले सकता। मुझे कहीं और से मदद का इंतजाम करना होगा। मिस किलर पूरा फार्मूला हासिल कर चुकी थी।
कोई सोच भी नहीं सकता कि नागराज का जहर यानी दुनिया का सबसे तेज जहर इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता होगा। मैं इनको मिलाकर जहर बनाऊंगी, तुरंत बनाऊंगी और उसी जहर से तेरा खात्मा कर दूंगी सिल्लू, ताकि तू किसी और को ये फॉर्मूला कभी ना बता सके। ओ यानी सिल्लू मेरा जहर बना रहा था, लेकिन ये फॉर्मूला उसको मिला कहाँ से? कहाँ से आई थी वो कंप्यूटर चिप? जल्दी मिश्रण तैयार हो चुका था। च च च च तू तो मरते वक्त अपने भगवान को भी याद नहीं कर पाएगा सिल्लू, बेहोशी में ही मर जाएगा। सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया है मिस किलर आंटी। सिल्लू तो होश में है और ये जहर पीकर भी नहीं मरा। ना तो ये सिल्लू है और ना ही तुम्हारे बीकर में जहर है मिस किलर। ये तो सब्जी बनाने के मसाले का मिश्रण है। नागराज तू आजाद हो गया कैसे? तुम्हारे और अपने जासूस सर्पों की मदद से। तुमने मुझे फोर्स फील्ड बंद करने वाला बटन दिखाया और मेरे बुलाने पर आए जासूस सर्पों ने इसको दबाया। ओह पर अगर ये सिल्लू नहीं है तो ये है कौन? असली सिल्लू कहाँ गया? असली सिल्लू को मैंने अस्पताल के उसी स्टोर रूम में छुपा दिया था, जिसको फिर मैंने वापस उसके कमरे में पहुंचा दिया था। ये तो नागू है, ग्रेट एक्टर। अब तुम्हारी कोई भी कोशिश बेकार है मिस किलर आंटी। मेरे मनी के सामने तुम्हारी शक्ति तुच्छ है। ज़रूर होगी, लेकिन तब जब तुझे मनी का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। इतनी भीषण ताप, मेरी मनी भी इस ताप को नष्ट नहीं कर पा रही है। उस विषैले धुएं ने मिस किलर को भीषण शक्ति दे दी है। नागू को पूरी तरह से कोयला बनाने में सिर्फ उसकी मनी शक्ति ने ही बचाया था, लेकिन नागू के होश को गुम होने से कोई नहीं बचा पाया। अब बारी नागराज की थी। असहनीय पीड़ा हो रही है। इस जीभ से भीषण ताप निकलकर सारे शरीर को झुलसा रहा है। इच्छाधारी शक्ति को बुलाने के लिए ध्यान तक केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है। अब तो एक ही चमत्कार का आसरा है, और वो ये कि सिल्लू होश में आकर मुझे इस जहर के बारे में जानकारी दे। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले चमत्कारों को भी होने पर मजबूर कर देते हैं। अस्पताल में मुझे यहाँ पर नागराज अंकल लेकर आए थे मम्मी। सिल्लू तो होश में आ गया। कैसा लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास मम्मी। तो तुरंत एक काम करो, इस कंप्यूटर पर वो सारी जानकारी टाइप करो जो तुम्हें उस मिश्रण के बारे में पता है, जिसे तुम अपनी लैब में बना रहे थे। पर क्यों? नागराज को बताने के लिए। लेकिन नागराज तो यहाँ है ही नहीं, वो देखेंगे कैसे इस सांप की आंखों से? ये सांप जो भी देखेगा वो मानसिक संकेतों द्वारा नागराज तक पहुँचा देगा। ओके मम्मी। पता नहीं नागराज को मानसिक संकेत मिलने तक जिंदा रहना भी था या नहीं। शरीर का सारा पानी सूखता जा रहा है। इस बंधन से छूट पाना मुश्किल है। मानसिक संकेत आ रहे हैं। सिल्लू जानकारी भेज रहा है। हाँ, समझ गया। सिल्लू को मेरे जहर की जानकारी नाग रोबो की कंप्यूटर चिप से मिली है, और 2% अनजान तत्व के अभाव में मेरा जहर विस्फोटक हो गया है, और उसमें ये खतरनाक शक्तियाँ पैदा करने की शक्ति भी आ गई है। वो 2% तत्व मेरे जहर पर नियंत्रण रखता है, और वो तत्व मेरे और मेरे सर्पों के जहर में मौजूद है। इस तत्व को मिस किलर के शरीर में मौजूद विष में मिलाकर उसे नियंत्रण में लाना होगा, लेकिन उसके लिए मेरे सर्पों को मिस किलर का विष चूसना होगा, वरना मेरे जहर का अनजान तत्व मिस किलर के जहर से मिलेगा, और मिस किलर के शरीर में मेरा पूर्ण असर वाला वरना मेरे जहर का अनजान तत्व मिस किलर के जहर से मिलेगा, और मिस किलर के शरीर में मेरा पूर्ण असर वाला विष तैयार होकर इसके शरीर को गला देगा। मूर्ख नागराज, मेरा विष चूसने के चक्कर में मैं तेरे सांपों के चीथड़े उड़ रहे हैं। सिर्फ कुछ सांपों के मिस किलर, लेकिन ये तुम्हारी जीत नहीं, हार की शुरुआत है, क्योंकि ये धमाके वास्तव में तुम्हारी विषैली शक्ति नष्ट होने के संकेत है। मेरा विष तुम्हारे विष की घातक क्षमता को नष्ट करके अपने जैसे बना रहा है। सचमुच मेरी शक्ल फिर से पहले जैसी हो रही है, यानी विष नष्ट हो रहा है। थैंक यू नागराज, थैंक यू। तुम मुझे कोसने के बजाय धन्यवाद दे रही है। तुम्हारा मकसद तो मुझे मारना था। तुमको तो मैं फिर कभी भी मार दूंगी, लेकिन
एक स्त्री के लिए उसके रूप से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुमने मेरा रूप मुझे वापस दिलाया है, इसके लिए धन्यवाद। इसका जहर तो उतर गया, लेकिन जहर के प्रभाव से ये बेहोश भी हो गई है। इसको पुलिस स्टेशन भेजने के साथ साथ मैं भी आखिरकार सिल्लू को धन्यवाद भेज दूं। और नागराज को ये अनोखा धन्यवाद सिल्लू को मिल ही गया। इतना खूबसूरत धन्यवाद भेजने के लिए धन्यवाद नागराज अंकल। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।